11वां सवाल प्रश्नावली 9.1 अध्याय 9 कक्षा 10वीं 11वां सवाल। देखो 11वां सवाल कैसे करेंगे हम। एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण आपको दिया हुआ है। ये टावर आपका किताब में बना भी हुआ है। ये टावर इस तरह से बना हुआ है और इसका बिंदु दिया हुआ है ए और यहाँ पर बिंदु है बी। ये टावर है आपके पास और आपको दिया हुआ है टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, कोई एक अन्य बिंदु है उसका उन्नयन कोण आपको दिया हुआ है 60 डिग्री। ये आपको दिया हुआ है आकृति में। फिर से देखो इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर एक अन्य बिंदु है और उसका नाम है डी। वो आपको दिया हुआ है उस बिंदु का मिलाने वाली रेखा से एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण आपको दिया हुआ है 30 डिग्री। ये भी आपको दिया हुआ है और इस बिंदु का नाम दिया हुआ है सी। पहले सी बिंदु से 60 डिग्री का उन्नयन कोण है और डी बिंदु से जो है 30 डिग्री का है। टावर की ऊंचाई आपने ज्ञात करनी है और नहर की चौड़ाई ज्ञात करनी है। आपने ये आपको 20 मीटर की दूरी पर है, ये सी और डी के बीच में एक आपने ये निकालना है बीसी और आपने क्या करना है टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी। ये क्या है टावर है, टावर की ऊंचाई को ज्ञात करना है आपने और एक नहर की क्या करनी है चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो आप देखो ध्यान से, आपके पास ये दो समकोण त्रिभुज बन रही हैं। एक आपके पास ए बी सी, दूसरी त्रिभुज आपके पास क्या बन रही है ए बी डी। तो देखो ए बी सी आपने क्या माना बी सी को आपने क्या माना है एक्स और फिर बी डी आपके पास क्या आ जाएगा। देखो बी सी प्लस में क्या हो जाएगा सी डी। बी सी आपके पास एक्स है और सी डी आपके पास क्या हो जाएगा 20, तो एक्स प्लस 20 हो जाएगा। तो अब हमने निकालना क्या है, हम क्या निकालना चाहते हैं टावर की ऊंचाई और बीसी जो मतलब एक्स नदी की चौड़ाई ज्ञात करना चाहते हैं। तो हम पहले क्या लेंगे समकोण त्रिभुज। क्या लेंगे हम समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या लेंगे हम समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या लिखेंगे। देखो आप ये आधार है, ये लंब है आपके पास, तो लंब बटे आधार क्या होता है टेंजेंट। तो हम क्या लेंगे टेंजेंट 60 डिग्री, न्यून कोण क्या है 60 डिग्री। लंब बटे में आधार, लंब आपके पास क्या है, आप टावर की ऊंचाई को क्या मान लो h। हमने माना टावर की ऊंचाई को क्या माना है हमने h, तो लंब आपके पास क्या हो गया h। आधार आपने क्या माना है ये देखो x, बीसी आपको पता है और टेंजेंट 60 का मान क्या होता है वर्गमूल 3। जब आप आर पार की गुना करोगे तो h बराबर में क्या आ जाएगा वर्गमूल 3h। ये नंबर आपके पास आ गया a। आपने इसको समीकरण नंबर 1 लिखा। अब आप त्रिभुज क्या लोगे एबीडी, समकोण त्रिभुज एबीडी में, समकोण त्रिभुज एबीडी में देखो आपके पास क्या आएगा। अब आपके पास समकोण त्रिभुज एबीडी है, फिर से वही टेंजेंट अब आपके पास क्या हो जाएगा 30 डिग्री। फिर वही से लिखोगे लंब बटे में आधार। तो लंब आपके पास देखो क्या है h है। अब आधार आपके पास पूरा है ये बीडी, तो बीडी क्या है 20 जमा में x, ये वाला आपने किया था और टेंजेंट 30 का मान क्या होता है 1 बटे वर्गमूल 3। अब आप यहाँ से देखो ये h है यहाँ पर। अब नंबर 1 और 2 से देखो आप क्या कर सकते हो, ये नंबर 2 है। समीकरण 1 और 2 से क्या करोगे h का मान, देखो h का मान समीकरण 1 से लेकर समीकरण 2 में रखोगे। तो आप क्या लिखोगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या करोगे आप। देखो ये 2 आया 1 बटे वर्गमूल 3। यहाँ से देखो ये h का मान क्या रखा समीकरण 1 से वर्गमूल 3 बटे x। नीचे क्या है आपके पास 20 जमा x। अब आपके पास नंबर 1 क्या है, आप इसको अलग से लिख के रख दो। h बराबर क्या आएगा वर्गमूल 3h, इसको नंबर 1 दिया और ये आपके पास 2 है। अब आप देखो कैसे निकालोगे x का मान। पहले x का मान निकालो आप,
x का मान कैसे करोगे, आर पार की गुना करोगे, 20 जमा x बराबर में क्या हो जाएगा, वर्गमूल 3, x गुना में वर्गमूल 3। जब आप वर्ग से वर्ग इस वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से करोगे 3 और x वैसे का वैसे, यहाँ पर आपके पास क्या आया 20 जमा x। अब आप देखो x ये माइनस इधर हो गया, 3x इधर आके माइनस का, 20 उधर जाके माइनस का हो गया प्लस वाला, 3 में से 1 माइनस करोगे माइनस के 2x, यहाँ से आपके पास माइनस 20। तो x बराबर क्या आएगा, -20 बटे में -2। जब आप काटोगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 10। x का मान क्या करोगे, जो x का मान आपके पास आ गया, x का मान कहाँ रखोगे, समीकरण 1 में रखने पर। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो x का मान जब आप समीकरण 1 में रखोगे तो आपके पास किसका मान आएगा, h बराबर क्या था, वर्गमूल 3h। x क्या आया आपके पास 10, तो h का मान क्या आ गया आपके पास, वर्गमूल 3, या आप ऐसे लिख सकते हो 10 वर्गमूल 3 आपके पास आ गया। इसका मतलब टावर की ऊंचाई आपके पास क्या आ गई, टावर की ऊंचाई आपके पास क्या आई, 10 वर्गमूल 3 मीटर। और नदी की चौड़ाई जो थी x वो क्या आई आपके पास 10 मीटर। तो x बराबर क्या आया 20, या आप कह सकते हो नदी की चौड़ाई क्या आई आपके पास, जो आपने निकालनी थी 10 मीटर। x का मान क्या आया आपके पास 10 मीटर। ये आपका कौन सा सवाल था, 11वां सवाल था। अब आप आगे देखो 12वां सवाल। हाँ जी, 12वां सवाल आपके पास। 12वें सवाल में आपके पास देखो क्या दिया हुआ है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक भवन है, वो 7 मीटर ऊंचा है। इस भवन की जो आपके पास ये क्या है, आपके पास भवन है, और ये कितना ऊंचा है, 7 मीटर ऊंचा है। उसके शिखर से एक केबल टावर है आपके पास। ये क्या है, केबल टावर है। ध्यान से समझो, एक भवन 7 मीटर ऊंचा है और उसके शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, ये केबल टावर का शिखर है और ये भवन का शिखर है, ये भवन का शिखर है। तो इसका उन्नयन कोण जो दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है आपके पास 60 डिग्री। ये उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। ध्यान से समझो। उसके बाद उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण, और इसके पाद का जो अवनमन कोण दिया हुआ है वो कितना है, 45 डिग्री। अवनमन कोण कितना है, 45। अवनमन कोण अगर ये 45 है तो ये वाला कोण क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। देखो ध्यान से कैसे, ये वाला कोण एक अंतर कोण हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री का। अब आपने निकालना क्या है, टावर की ऊंचाई निकालनी है। मतलब आप ये निकालना चाहते हो, ये वाली ऊंचाई। ये अगर A है, ये B है, ये जो आपने बिंदु लिया, इस बिंदु का नाम हमने क्या रखा, C रखा। तो ये वाला D है, इस बिंदु को हमने E रखा। तो हम क्या निकालना चाहते हैं, BE निकालना चाहते हैं। केबल टावर की क्या निकालना चाहते हैं, ऊंचाई निकालना चाहते हैं। तो हम क्या निकालना चाहते हैं, टावर की ऊंचाई, जो हमें पता नहीं है और हम उसको निकालना चाहते हैं। हमने उसको क्या करना, निकालना है। अब आप देखो, अगर ये 7 है तो ये भी 7 होगा। तो हमने इसको क्या मान लिया, H माना। ED को हमने क्या माना, H माना। ED बराबर क्या लिया हमने, ED बराबर H। तो हम निकालना क्या चाहते हैं, BE। तो BE क्या हो जाएगा, 7 प्लस में H। तो हमने ये टावर की ऊंचाई निकालनी है। अब हमारे पास देखो 2 त्रिभुजें बन गई हैं। एक त्रिभुज देखो ये वाली बन गई है समकोण। समकोण त्रिभुज क्या है, देखो ध्यान से, ABC। दूसरी समकोण त्रिभुज क्या है, CD। हम पहले क्या ले रहे हैं, समकोण त्रिभुज ABC। तो हम क्या मानेंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सी है, ABC में। देखो ये आपको पता है, ये आपका लंब है, ये आपका क्या है, आधार है। तो लंब बटे आधार किस में होता है, आपका टेंजेंट में। तो आप क्या लिखोगे, टेंजेंट 45 डिग्री बराबर में लंब बटे में आधार। देखो ध्यान से, लंब बटे में आधार। लंब आपके पास आपको पता है क्या है, 7 है। आधार आपके पास क्या है, AB है। और टेंजेंट 45 का मान क्या होता है, A।
जब आप बार बार की गुना करोगे, ए बी को 1 से करोगे, 7 को 1 से करोगे, ए बी को 1 से, ए बी 7 को 1 से गुना करोगे, आपके पास क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो आपके पास नंबर 1 आ गया। अब आप दूसरी त्रिभुज कौन सी लोगे? अब आपके पास दूसरी त्रिभुज क्या है? ये देखो आपके पास ए बी बराबर क्या आ गया? 7। ये नंबर 1 आ गया आपके पास जो आपने निकाला। अब आप देखो आप दूसरी त्रिभुज क्या लोगे? दूसरी त्रिभुज आपके पास कौन सी है? समकोण त्रिभुज। देखो ध्यान से, CDE। तो आप क्या करोगे? समकोण त्रिभुज कौन सी है आपके पास? CDE में देखो लंब आपके पास क्या है? ये ED है और आधार आपके पास देखो क्या है? CD है। तो आपके पास टेंजेंट 60 डिग्री बराबर में क्या होगा? लंब बटे में आधार। लंब आपके पास क्या है इस त्रिभुज में? H और आधार आपके पास क्या है? CD है। CD है, आधार आपके पास क्या है? CD। और यहां से टेंजेंट 60 का मान आपके पास क्या आएगा? वर्गमूल 3। अब आप ध्यान से देखो, अब आपके पास ये क्या है? CD। आप ये देखो, ये AB और ये CD बिल्कुल सेम है। तो हम क्या लिखेंगे? वर्गमूल 3 बराबर में H। यहाँ क्या लिख देंगे हम? AB। क्या लिख देंगे हम? AB। और क्यों लिखेंगे? क्योंकि CD और AB क्या है? आपस में बराबर है। आधार तो दोनों का सेम है, जितना ये है उतना ये है। तो अब हम, ये आपके पास आ गया नंबर 2। अब हम 1 और 2 से क्या निकाल सकते हैं? देखो ध्यान से, समीकरण 1 और 2 से क्या करेंगे हम? समीकरण 1 और 2 से क्या लिखेंगे हम? देखो समीकरण 2 वर्गमूल 3 और बराबर में देखो H। यहाँ से AB का मान आपको पता है, आपके पास क्या आया? AB का मान यहाँ से आपके पास 7 है, तो इससे हमने AB का मान रख दिया। अब आप देखो यहाँ से इसका मान आ गया, तो H के बराबर क्या आ गया आपके पास? जब बार बार की गुना करोगे 7 वर्गमूल 3, तो H का मान आपके पास आ गया। आपने क्या निकालना था? टावर की ऊंचाई। तो टावर की ऊंचाई हमने कैसे निकालनी है? टावर की ऊंचाई हमने कैसे निकाली थी? अभी हमने बताया था। BE का मान कैसे था? 7 जमा में H। 7 और H का मान यहाँ से लोगे तो आपके पास क्या है? 7 वर्गमूल 3। 7 आपका बाहर आ जाएगा 1 और जमा में यहाँ से 7 एकम 7, 7 एकम 7, तो आपके पास क्या आ गया? 7 1 जमा में वर्गमूल 3 मीटर। ये क्या है? टावर की ऊंचाई है। ये क्या है आपके पास? टावर की ऊंचाई। तो आपके पास टावर की ऊंचाई क्या आई? देखो ध्यान से, 7 जमा वर्गमूल 3। अब आप देखो 13वां सवाल। ये आपका कौन सा सवाल है? 12वां सवाल। अब हम कर रहे हैं 13वां सवाल। 13वें सवाल में देखो आप, 13वें सवाल में आपके पास है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज एक दूसरे के ठीक क्या है? पीछे है। देखो ध्यान से, एक लाइट हाउस है, ध्यान से समझो, और वो कितना है? 75 मीटर ऊंचा। ये आपके पास क्या है? लाइट हाउस है और ये कितना है? 75 मीटर ऊंचा। ये आपके पास क्या है? लाइट हाउस है और इसकी ऊंचाई आपको दी हुई है, क्या दी हुई है? 75 मीटर, यहाँ से यहाँ तक। अब इस लाइट हाउस में देखो ध्यान से, उसने क्या कहा है? ये आपके 75 मीटर की ऊंचाई है इस लाइट हाउस की। फिर उसने ये कहा इसके शिखर से, ये इसका शिखर है, ये क्या है? शिखर है। इस शिखर से देखने पर आपको क्या पता चलता है? 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण। ये देखो, ये जहाज, ये आपका क्षैतिज है, क्षैतिज। अब इसके लिए क्या है? ऊपर है क्षैतिज रेखा, और इसका अवनमन कोण आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। पहला अवनमन कोण जो है कितना है? 30 डिग्री का है। फिर दूसरा अवनमन कोण कितना है? 45 डिग्री का है। पहले क्या है? 30, फिर क्या है? 45 डिग्री का। 2 अवनमन कोण हैं। अब अगर ये 30 का है तो ये एक अंतर कोण से ये वाला भी क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। ये 45 का है तो ये भी क्या हो जाएगा? 45 डिग्री का। समझ आया आपको? ये 2 जहाज हैं आपके। अब एक दूसरे के ये क्या है? पीछे हैं।
और हमने पहला जहाज ये ए और एक ये क्या है बी, दो जहाज हमने मान लिए, एक सी, यहाँ क्या लिख दिया हमने डी। अब एक आपके पास समकोण त्रिभुज। अब आप ध्यान से देखो, उन्होंने क्या कहा है, दूसरे जहाज, दोनों जहाजों के बीच की हमने क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है। अगर हम ए सी निकाल लेते हैं और बी सी निकाल लेते हैं तो ए बी निकाल सकते हैं। ये क्या है, दोनों जहाजों के बीच की दूरी है, दोनों जहाजों के बीच की दूरी है। ये बीच की दूरी हमने क्या करनी है, निकालनी है। तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी हम कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से, दोनों जहाजों के बीच की दूरी हम पहले ये त्रिभुज लेंगे, एक समकोण त्रिभुज ये बन गई, कौन सी, बीसीडी, और दूसरी समकोण त्रिभुज क्या बन गई, एसीडी। तो हम पहले क्या ले रहे हैं, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सी हो गई, बीसीडी। बीसीडी में हम क्या लिखेंगे, देखो फिर से ध्यान से, आपके पास कोण 45 है, ये आपका लंब है और ये आपका क्या है, आधार है। तो हम लंब बटे आधार निकालेंगे, टेंजेंट 45 डिग्री, लंब बटे में क्या करेंगे, आधार। लंब आपके पास 75 मीटर, आधार आपके पास BC है, टेंजेंट 45 का मान 1, तो BC का मान क्या आ जाएगा आपके पास, 75 मीटर। इसी तरह से दूसरी समकोण त्रिभुज कौन सी है आपके पास, समकोण त्रिभुज कौन सी है आपके पास, ACD। ACD में देखो लंब बटे आधार, टेंजेंट 30 डिग्री, क्या आएगा आपके पास, टेंजेंट 30 डिग्री, लंब बटे में क्या आ जाएगा आपके पास, आधार। देखो ध्यान से, लंब आपके पास कितना है, 75, और आधार आपके पास क्या है, AC। आधार आपके पास क्या है, AC, और टेंजेंट 30 डिग्री का मान आपके पास क्या आएगा, 1 बटे में वर्गमूल 3। 1 बटे में आपके पास क्या आएगा, वर्गमूल 3। और AC देखो ध्यान से, AC बराबर क्या होता है, AC यहाँ पे क्या है, AB प्लस BC। AC क्या है, AB प्लस में BC। देखो ध्यान से, हम क्या करेंगे, अब देखो इसको नंबर 1 लिखेंगे और इसको नंबर क्या लिखेंगे, हम आपके पास BC निकल गया और AC निकल गया, और AC का मान आपके पास क्या आएगा, देखो ध्यान से, AC बराबर क्या हो जाएगा, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, आर पार की गुना करेंगे, यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, 75 वर्गमूल 3। ये AC का मान आ गया और BC का मान आपको पता चल गया। आपने AB निकालना है, AB दोनों जहाजों के बीच की दूरी है, तो AC में से BC को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगी। AC में से BC को माइनस कर दोगी तो आपके पास क्या आ जाएगा, AB। AC माइनस BC क्या हो जाएगा आपके पास, AB। तो AC का मान आपके पास कितना आया है, देखो यहाँ से अभी आपने निकाला ये नंबर 2 में, AC का मान क्या है आपके पास, 75 वर्गमूल 3, और BC का मान आपके पास क्या है, 75। BC का मान 75, अब 75 आप कॉमन लोगे, वर्गमूल 3 माइनस में 1 मीटर। तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितनी आ गई आपकी, दोनों जहाजों के बीच की दूरी, दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितनी आ गई आपके पास, 75 वर्गमूल 3 माइनस 1 मीटर। ये दोनों जहाजों के बीच की दूरी है।